सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष जिसे लगभग 46 साल बाद खोला गया। दरवाजे के अंदर क्या था? एक प्राचीन खजाना जिसमें सोने चांदी के आभूषण और सिक्कों का अद्भुत भंडार था और एक खोई हुई चाबी भी थी। ये कहानी है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की। साल 2024 लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर बहुत राजनीति हुई थी। भाजपा ने तो इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार गुरुवार 18 जुलाई 2024 को एक बार फिर से खोला गया, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गिनती की जाएगी। चलिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार का इतिहास, वो कहानी जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश की गई थी। साथ ही जानेंगे कि क्या है इस रत्न भंडार के अंदर और इसे खोले जाने की प्रक्रिया भी क्या है। चलिए तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के रत्न भंडार की रचना कैसी है। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी तरफ बना है। इसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों में मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न, सोने, चांदी आदि इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार में 2 चेंबर है, बाहरी चेंबर और दूसरा भीतरी चेंबर। साल 1960 में बनाए गए रूल्स के तहत रत्न भंडार की चीजों को 3 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो रत्न और आभूषण आते हैं जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं। इसमें पुराने वस्त्र, आभूषण है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। कैटेगरी 2 में वो रत्न जो खास मौके पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्वर्ण वस्त्र जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौके पर ही बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी 3। इसमें वो रत्न और आभूषण है जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। कैटेगरी 2 और 3 के रत्न बाहरी भंडार में रखे जाते हैं और कैटेगरी 1 के भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधक कमेटी की सील लगी रहती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधक के पास ही रहती है। अब जैसा इस सिस्टम में जाहिर है, बाहरी भंडार को समय समय पर खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक नहीं खोला गया। इसी कारण भीतरी भंडार को लेकर लोगों को बहुत कौतूहल रहता है कि भीतरी भंडार में ऐसा क्या है। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसका इतिहास जानना होगा। अब मन में सवाल आता है कि इस रत्न भंडार के अंदर क्या है। इतना तो जाहिर है कि इस रत्न भंडार के अंदर सोने चांदी के आभूषण और रत्न आदि रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब आया कहाँ से। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, कलिंग, जिसे हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं। यहाँ तब गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न आदियों का दान इन्होंने इस मंदिर को दिया था, जिसके चलते ये मंदिर 12वीं सदी से ही धन धान्य से भरा हुआ था। आगे कई राजाओं ने इस मंदिर को ढेर सारा अनुदान भी दिया था। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदलापंजी के अनुसार राजा अनंग भीमदेव ने श्री जगन्नाथ मंदिर को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोने का दान दिया था, जिससे भगवान की मूर्तियां, आभूषण बनवाए गए थे। 14वीं और 18वीं सदी के बीच जगन्नाथ मंदिर के इस रत्न भंडार से इतना सोना जमा हो गया था कि लगभग इसे 18 बार लूटने की कोशिश की गई थी। रत्न भंडार के लूटने की कोशिश में सबसे मुख्य नाम आता है काला पहाड़ का। काला पहाड़ ने जगन्नाथ के इस मंदिर के रत्न भंडार में काफी हद तक लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब के दौरान में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था।
ये फरमान तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु तक इस मंदिर को बंद रखना पड़ा था। इसके अलावा भी इस मंदिर पर आक्रमण की कोशिशें कई बार हुई थी। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाना पड़ा था और इसके रत्न भंडार में भी इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब मन में सवाल आता है कि इस जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना खजाना पड़ा हुआ है। अंग्रेज के वक्त में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक डिटेल सर्वेक्षण हुआ था। 1805 में पुरी के कलेक्टर ने रत्न भंडार का लेखा जोखा तैयार करवाया था, जिसके अनुसार तब इसमें सोने चांदी के 64 आभूषण, 124 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के, 106 तांबे के सिक्के, 24 सोने की मोहरें और 1333 वस्त्र थे। साल 1952 में एक और बार इन्वेंट्री तैयार की गई थी। तब इस रत्न भंडार में 146 चांदी के आभूषण और 180 प्रकार के सोने के आभूषण मिले थे, जिसमें से कई तो 100 तोले से भी ज्यादा भारी थे। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए साल 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास करवाया था, जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों के तहत ही समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रख रखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम सही से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर डीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो मंदिर के उचित प्रबंधन के सुझाव दे सके। इसी कमेटी ने आखिरी बार रत्न भंडार के रत्नों की इन्वेंट्री बनाई थी। इस आखिरी इन्वेंट्री से पता चलता है कि भीतरी रत्न भंडार में लगभग 44 किलो के 367 सोने के जेवर और 148 किलो के 231 चांदी के जेवर थे। भीतरी रत्न भंडार को आगे 2 बार खोला गया था, साल 1982 और साल 1985 में। हालांकि तब इन्वेंट्री नहीं की गई थी। इसके बाद आज तक इस भंडार को खोला नहीं गया है। जैसे अभी हमने बताया कि साल 1984 के बाद भीतरी रत्न खोला नहीं गया है, इसलिए साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भंडार को खोलने का आदेश दिया था, ताकि कमरे की मरम्मत की जा सके। लेकिन तब पता चला कि चाबी गायब है। अब नियम के हिसाब से चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी गायब है। 12वीं सदी के मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना 46 साल बाद 14 जुलाई 2024 को मरम्मत और कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए एक बार फिर से खोला गया है, जिसके तहत और नए सिरे से जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की और खजाने की गिनती होगी और एक नई इन्वेंट्री बनाई जाएगी। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है और कितना पुराना खजाना यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मात्र जरूर कर देना। धन्यवाद।